लड़की बस चाहती थी कि नाव को पानी में उतारे और उसे आगे बढ़ाए, लेकिन अगले ही पल कुछ भयानक हुआ। हालांकि विशाल जलपरी को पानी में नहीं घसीटा गया, लेकिन उसका हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। साथियों ने जल्दी से बेल्ट से पट्टी बांधी, लेकिन घाव से अब भी स्वर्ग की तरह खून बह रहा था। लग रहा था कि बड़ी धमनी कट गई है। सभी लोग डर से कांप गए। फिर भी जैसे कैमरे का पल हो, लोग उस समय भी कैमरे से शूट करते रहे। ऐसा लग रहा था कि लड़की अब खतरे में है। मैट ने दोबारा कोशिश की नाव को वापस लेकर किनारे तक पहुंचाने की, लेकिन तभी जलपरी ने फिर हमला किया। उसने खून से लथपथ बड़ा मुंह खोलकर नाव को काट डाला। जब सब होश में आए तो देखा कि लड़की बहुत ज्यादा खून बहने से जिंदगी की सारी निशानियां खो चुकी थीं। बेबस साथियों ने बचे हुए जहाज से किनारे की ओर भागने की कोशिश की। उन्होंने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यहां कोई नेटवर्क ही नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि जलपरी उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वह तेजी से आकर अपनी बड़ी देह से नाव को टकराने लगी। साइमन ने नाव भगाने की कोशिश की, लेकिन जलपरी कुछ दूर जाकर फिर पलट आई। घबराकर साइमन ने निर्णायक कदम उठाया। उसने नाव का सिरा सीधा जलपरी के शरीर में घोंप दिया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह खुद भी खींचकर पानी में चला गया। जलपरी को देखकर वह घबरा गया और जल्दी से नाव पर चढ़ाया। आखिरकार साथियों की मदद से वह खतरे से बच गया, लेकिन गुस्से में जलपरी ने नाव पर इतनी जोर से हमला किया कि सब कुछ खत्म हो गया। आखिरी छोटी नाव भी टूट गई और बड़ी नाव भी क्षतिग्रस्त हो गई। वह उसमें पानी भरने लगा। अब सभी झील के बीच में फंस गए। ऐसे समय में भी साइमन वीडियो बना रहा था। याद आया कि मैट भी घायल हो चुका था और जलपरी अब भी इधर उधर मंडरा रही थी, एक और हमले का मौका ढूंढते हुए। साइमन के शरीर पर चोट थी, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लग रहा था अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबकी मौत निश्चित है। तभी साइमन ने एक चाल सुझाई। लड़की की लाश को चारा बनाकर जलपरी को बहकाया जाए और इस बीच वे किनारे की ओर निकले। सबके मन में झिझक थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए यही रास्ता बचा था। उन्होंने लाश को पानी में फेंक दिया। जलपरी तेजी से आई और एक पल में लाश को झील की गहराई में घसीट लिया। सब स्तब्ध रह गए। साइमन ने पूरी ताकत से नाव खींचने की कोशिश की, लेकिन कप्तान न होने और नाव में पानी भरने के कारण गति बहुत धीमी थी। तभी एक और भयानक सच्चाई सामने आई। जलपरी ने लड़की का शरीर खा लिया था और अब वह फिर से नाव को धकेलने लगी। स्पष्ट था कि जलपरी बहुत भूखी थी और उसका खाने का तरीका बेहद तेज। इसी बीच नाव में पानी और बढ़ता गया। सबने मिलकर कोशिश की। कुछ लोग पानी निकालने लगे और मैट प्लास्टिक का ढक्कन लेकर नाव खींचने लगा। कुछ ही देर में जलपरी सामने आ गई और एक ही बार में मैट के हाथ से ढक्कन छीन लिया। भागने की उम्मीद फिर टूट गई। उन्होंने नाव में रखे स्नैक्स पानी में फेंके ताकि जलपरी का ध्यान बटे, लेकिन नई नवेली दुल्हन जैसी जलपरी बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। वह फिर से उनकी ओर बढ़ाई। तभी वह दाएं तरफ तैर गई। सबके दिमाग में एक और डरावना ख्याल आया। नाइट ने एक और योजना सुझाई। किसी को पानी में उतरकर जलपरी का ध्यान खींचना होगा ताकि बाकी लोग भागने का मौका पा सकें। मैट ने नाइट की बात मानी, लेकिन उसका मानना था कि यह काम जॉन को करना चाहिए, क्योंकि सबको इसी ने यहां लाकर फंसाया था।